वीरं विशालनयनं रक्तोत्पल कोमलसमापायं दिविहेडपर्णियूरं शीलगुणामणिसालेन णमो हरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो वज्रायाणं णमो लोहे सौरसाहोरं। जय बोले सर्वज्ञ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद स्वामी की, आचार्य कुल विराट सर्वजी महामणिराज की। आचार्य भगवान कुंद स्वामी द्वारा रचित अष्ट पावन ग्रंथ के अंतर्गत यहाँ पर सील पावन ग्रंथ की वाचना यहाँ पर चल रही है, जिसके माध्यम से हम व्याख्या को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। आचार्य अमरचंद स्वामी, आचार्य जिनसेन स्वामी, जिन्होंने आचार्य भगवान कुंद स्वामी के ग्रंथों पर विस्तार से टीका लिपिबद्ध की है, लेकिन इस सील पावन ग्रंथ की टीका परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विराट सागर जी के कमलों से हुई और आज 26 गाथाएं पूर्ण होने के बाद 27वें नंबर की गाथा यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। संसार का यह संसरण किस उपाय से विनष्ट हो, इसका उपाय आचार्य भगवान इस गाथा में बता रहे हैं। आदि ही कम गंठी जा बद्धा विस्यराय मोहेहिं तम चिंतन्ति कयत्वा तव संयम शीलय गुशीलय गुणिनः। यह बताया विषय संबंधी राग व मोह के द्वारा आत्मा ने जो कर्म ग्रंथि बांधी है, उसे ज्ञानी मनुष्य तप संयम व शील रूप गुण के द्वारा छेदते हैं, तोड़ते हैं, नष्ट करते हैं। टीका को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, आत्मा शुद्ध चेतन लक्षण वाला है, तथापि अनादि कर्मबद्ध होने से रागादि परिणामों के कारणों से वह अपनी कर्म ग्रंथि को दृढ़ करता रहता है। कर्म बंधन से उसकी संसार दशा प्रवर्तित निरंतर जारी रहती है। संसार भ्रमण में दुख की अधिकता होती है, उससे मुक्ति शाश्वत सुख रूप मोक्ष की प्राप्ति से ही संभव होती है। इसलिए यह चिंतन जरूरी हो जाता है कि इस कर्म ग्रंथि को कैसे नष्ट किया जाए। इससे पूर्व ये जानना जरूरी है कि यह जाने कि यह कर्म ग्रंथि कैसे बनती है। इस प्रकार विचार कर इस गाथा में कर्म ग्रंथि के बंधन व मोक्ष के कारणों का निर्देश किया गया है। विषय राग मोहे आत्मवी या कर्म ग्रंथि बंधा। विषय राग व मोह दोनों कर्म ग्रंथ के बंधन में कारण होते हैं। इन कारणों से आत्मा या जीव के साथ जो कर्म ग्रंथि बन गई है या बनती रही है, यह कर्म ग्रंथि कर्म रूपी गांठ का पड़ जाना ही आत्मा का संसार बंध है। या आत्मी, आत्मी मतलब आत्माओं द्वारा में बहुवचन का प्रयोग विशेष अभिप्राय से किया गया है। जैन दर्शन में आत्मेकत्वाद, एक ही आत्मा है ऐसा नहीं माना जाता। आत्माएं अनंत होती हैं। इसी तरह प्रत्येक आत्मा के विषय राग व मोह रूप परिणाम भी पृथक पृथक होते हैं। अतः समस्त आत्माओं के विषय राग व मोह रूप परिणाम अनंत हो सकते हैं। इस दृष्टि से विषय राग व मोह इनके दो होने पर भी विषय राग मोह, विषय राग व मोह, इनसे यहाँ भी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। या विस्तार से कुछ कथनीय है। कर्म प्रदेशों का आत्म प्रदेशों में एक क्षेत्रानुगाम हो जाना कर्म बन गया। यह राजवार्तिक ग्रंथ पहले अध्याय में प्रतिपादन किया गया है। उस बंध में जो कारण है
उनका निरूपण शास्त्रों में विविध दृष्टियों से किया गया है। यहाँ राग व मोह ये दो कारण बताए गए हैं। राग का द्वेष के साथ संबंध है, एक के रहने पर दूसरे का सद्भाव होगा ही, जैसा कि ज्ञानात्मा ग्रंथ में 21 अध्याय में कहा गया है कि जहाँ राग अपना पैर रखता है वहाँ द्वेष भी आकर बैठ जाता है। क्या कहा? यद रागा बदल करते द्वेषस तत्रेति निश्चया उभावेतं समालम्ब्य विक्रमाद्यधिकं मनः। मतलब जहाँ राग अपना पैर रखता है वहाँ द्वेष भी आकर बैठ जाता है, यह निश्चित है। इन दोनों के आश्रय से ही मन अधिक पराक्रम दिखाता है। इस प्रकार यहाँ राग पद को द्वेष का भी बोधक जानना चाहिए। इसी तरह राग, द्वेष व मोह ये तीन कर्म बंध के कारण होते हैं। पंचाशती का ग्रंथ गाथा नंबर 148 में इन सभी कारणों का निर्देश इस प्रकार किया गया है और बताया है, बंध भाव के निमित्त से होता है और भाव रति रूप राग, द्वेष व मोह से युक्त होते हैं। राग व द्वेष इन दोनों को सभी कसायों आदि का सूचक जानना चाहिए। राग व द्वेष इन दोनों में ही सभी कसाएं अंतर्भूत हो जाती हैं। द्वेष में क्रोध व मान, माया व लोभ राग में अंतर्भूत हो जाती है। द्वेष में क्रोध व मान और माया व लोभ राग में अंतर्भूत हो जाते हैं। ऐसा कसार पाप ग्रंथ पहले अध्याय में चूर्ण सूत्र टीका पृष्ठ 305 से 309 में बताया गया है। धवला ग्रंथ पृष्ठ पुस्तक 12 पृष्ठ 283 में भी कहा गया है, माया, लोभ तीनों भेद, हास्य व रति ये सब राग हैं। मोह शब्द से यहाँ दर्शन मोह तथा राग व द्वेष से चारित्र मोह का ग्रहण किया जाता है। ऐसा समय सार ग्रंथ गाथा 281 की तात्पर्य प्रति टीका में सिद्धांत मतलब नियम बताया गया है। मोह पद से व्याख्यान आदि के जनक दर्शन मोह अर्थ को तथा राग व द्वेष पदों से क्रोधादि कसायों के उत्पादक चारित्र मोह अर्थ को लेना जानना चाहिए। वस्तुतः ऐसा देखा गया है कि अपेक्षा भेद से कर्म बंध के हेतुओं की भिन्न भिन्न संख्या बताई गई है। जैसे तत्वार्थ सूत्र 8वें अध्याय में पहला सूत्र है, उसमें विचार, आवृत्ति, प्रमाण, कसाय व योग ये 5 वेद बताए गए हैं। 11वें ग्रंथ में 6वें अध्याय के 46 नंबर गाथा में भी यही 5 बंध हेतु बताए गए हैं। प्रमाणों के साथ यथाक्रम से मिथ्या, आवृत्ति, कसाय व योग इन 5 को बंध का कारण जानना चाहिए। मूलाचार ग्रंथ गाथा 1225 में तो 4 हेतु बताए गए हैं। मिथ्या दर्शन, आवृत्ति, कसाय, योग ये बंध के कारण है। ये परिणाम आयु के भी कारण है, ऐसा जानिए। उपरोक्त 5 हेतुओं में भी योग से प्रकृति बंध व प्रदेश बंध होते हैं और कसाय से स्थिति बंध व अनुभाग बंध हेतु होते हैं। ऐसा राजवाक्य 8वें अध्याय में बताया। इस अपेक्षा से योग व कसाय इन दोनों को बंध के हेतु होने का समर्थन किया गया है। इन दोनों में भी कसाय की प्रमुखता को प्रदर्शित करने वाले तत्वार्थ सूत्रकार तत्वार्थ सूत्र 8वें अध्याय के दूसरे नंबर सूत्र ने सूत्र रचना की है और बताया, कसाय सहित जीव कर्म के योग पुद्गलों का जो ग्रहण करता है वही बंध है। इसी प्रकार इस गाथा में भी राग व मोह इन दो की प्रमुखता की अपेक्षा से उन दोनों की कर्म बंध में कारणता का निर्देश किया गया। अथवा जो संक्षेप रुचि शिष्य है, जो संक्षेप में जानना चाहने वाले शिष्य हैं,
उनको दृष्टि में रखकर यहाँ कथन किया है, यह जाने। यहाँ दर्शन मोह या मिथ्यात्व को बंध हेतु बताकर उसकी हेता का संकेत दिया गया है। उक्त 5 हेतुओं में भी मिथ्यात्व का प्रथम स्थान है, इसलिए संसार भ्रमण में उसका विशिष्ट स्थान होता है। मिथ्यात्व के वशीभूत होकर ही जीव रागादि दोषों से युक्त होता है। ज्ञानार्णव ग्रंथ 19 अध्याय में 16 से 18 नंबर गाथा में कहा गया है और बताया अविद्या। अविद्या मतलब मिथ्या ज्ञान। अविद्या से उत्पन्न हुए रागादि रूप विष के द्वारा मन में व्याकुलता मतलब आसक्ति प्राप्त होती है और तब अनंत दुख रूप अग्नि से जलते हुए संसार रूप गहन मन में जीव जागृत है। जिस प्रकार पागल मनुष्य ढेलों को भी स्वर्ण समझकर उनके ग्रहण में प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार अज्ञानी प्राणी भ्रांति बस आत्मेतर बाह्य पदार्थों के ग्रहण में इच्छा अनुसार प्रवृत्त होता है। संसारी जीवों के सुख दुख नियमता संस्कार जनित है, जिससे यह जीव अनिष्टकारी वस्तु को भी इष्ट मतलब अनुकूल माना करता है। और वहीं ज्ञानार्णव ग्रंथ में 21 अध्याय में इस प्रकार निरूपित किया गया और कहा कि संसारी प्राणी मिथ्या दर्शन रूप पिशाच से पीड़ित होकर राम द्वेष आदि भयानक वन में विचरण करते हुए खेत को प्राप्त होते हैं और तब मोह रूप निद्रा के वशीभूत होकर संसार रूपी कीचड़ में निमग्न हो जाते हैं। संसार परिभ्रमण करते हुए अनंत दुख को सहते हैं। या मिथ्यात्व के विषय में सुभाषित रत्न संधोई नामक ग्रंथ है, उसके श्लोक नंबर 24 से 28 में इस प्रकार विस्तार से निरूपण किया गया और बताया कि मिथ्यात्व से भरा युक्त जीव सद्धर्म को सम्मान नहीं देता। वह जिस प्रकार ज्वरग्रस्त व्यक्ति चीनी मिले हुए दूध को कटु रस वाला समझता है, उसी प्रकार वह धर्म को भी कुधर्म के रूप में मानता और समझता है। मिथ्या के समान कोई पाप और सम्यक के समान कोई धर्म ना तो इस लोक में कभी था, कभी भी ना हुआ है और ना ही भविष्य में कभी होगा। मूढ़ व्यक्ति नीच देवों की उपासना में लगा रहता है, कुगुरु की सेवा करता है, कुधर्म अनुसारी एवं कुज्ञान व बाद अज्ञान में तब से युक्त होकर कुगति को प्राप्त करता है। या सर्प के मुख में रहना पड़े तो भी अच्छा, विष खाना पड़े तो भी अच्छा, अग्नि या जल में गिरना भी अच्छा है, किंतु मिथ्यात्व के साथ जीवन यापन करना तो किसी प्रकार भी अच्छा नहीं है। मिथ्यात्व रूपी बीज समस्त पापों का मूल है, दुख रूपी वृक्ष का बीज है, नरक घर का प्रवेश द्वार है, स्वर्ग व मोक्ष का एकमात्र शत्रु है, त्रिभुवनपति जिनेंद्र द्वारा निंदित है, मूढ़ लोगों द्वारा सेवित है। इसलिए हे प्राणी, इस समस्त निस्सार मिथ्यात्व का त्याग करो। और वहीं 7वें अध्याय में बताया गया, इस प्रकार वर्णित किया गया, जिनेंद्रों ने अज्ञान एकांत विनय संशय व विपरीत इन 5 प्रकारों से तथा गृहीत व निसर्ग इन 2 प्रकारों से मिथ्यात्व का अनेक प्रकार से निरूपण किया। यह मिथ्यात्व प्राणियों को संसार भर में भटकाने वाला होता है। त्रिविध मोह है मिथ्यात्व, मतलब मिथ्या सम्यक और सम्यक मिथ्या मोहिनी, अर्थात अज्ञान मिथ्यात्व के वशीभूत प्राणी परिग्रहधारी को भी तपस्वी
साधु मानता है। प्राणियों के यज्ञ आदि में वध को भी अनेक प्रकार से धर्म मानता है। अनेक दोषों, रागादि दोषों से युक्त को भी देव बनाता है, देव बताता है। यह एकांत मिथ्यात्व वाला व्यक्ति ऐसा समझता मानता है कि ज्ञान, नित्यता, सुखित्व, कर्तृत्व, मुक्ति हेतु कृतज्ञता आदि ये सभी गुण जीव के सर्वथा नहीं होते। जिस प्रकार देवकुल, देवकुल मतलब मंदिर, मंदिर के ऊपर स्थिर ध्वज हवा से हिलता हुआ कभी स्थिर नहीं हो पाता, उसी प्रकार विनय मिथ्यात्व वाला मनुष्य समस्त धर्मों, संप्रदायों, दर्शनों रूपी हवा से प्रकंपित अस्थिर चित्त वाला होता है। वह किसी एक धर्म पर स्थिर नहीं रहता। कर्म के वशीभूत होने के कारण संसार मिथ्यात्व वाले व्यक्ति को वीत राग सर्वज्ञ जिनेंद्र देव द्वारा निरूपित समस्त तत्व यथा निरूपित रूप में है कि नहीं, इस प्रकार का सर्वथा निश्चय नहीं हो पाता। जिस प्रकार पित्त ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिए शर्करा मिश्रित दूध कड़वा होता है, उसी प्रकार विपरीत मिथ्यात्व वाले प्राणी को जिन निरूपित तत्व विपरीत प्रतीत होता है। जिस प्रकार आंखों से हीन अंधा व्यक्ति विविध वर्णों को तथा विशेष उत्तम चित्र को नहीं देख पाता, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव जिनेंद्र शासन को दिखाए समझाए जाने पर भी स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार कर्म ग्रंथि के बंद की प्रक्रिया बताकर उससे मुक्त होने की विधि भी बताई जा रही है। ताम तपा संयमसी गुणे कृतार्था छिन्दन्ति, उसका उच्छेद करते हैं, अर्थात पूर्वोक्त दृढ़तम कर्म ग्रंथि का भी उच्छेद कर देते हैं। यह कर्म ग्रंथि कभी या किसी प्रकार की विच्छिन्न नहीं होती। यह मान्यता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जिनेंद्र मत में बंध तत्व के साथ साथ मोक्ष उसके कारणभूत संवर्ग निर्जरा को भी स्वीकृत किया गया है। कौन उसका उच्छेद करते हैं? कृतार्थ व्यक्ति अर्थात ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी लोग उस कर्म ग्रंथि का उच्छेद करने में समर्थ होते हैं। किस उपाय से बता रहे हैं? तप, संयम व शील गुण से उच्छेद करते हैं। अभिप्राय यह है कि सम्यक चारित्र के अंगभूत तप, संयम, शील इन गुणों से कर्म ग्रंथि को तोड़ने में सम्यक ज्ञानी सक्षम होते हैं। तपश्चरण आदि द्वारा कर्म ग्रंथि को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा तो सर्वदा शुद्ध बुद्ध स्वभाव ही है। ऐसा कोई दर्शन मानता है, उसके भी निराकरण का संकेत इस गाथा से किया गया है। वस्तुतः आत्मा कर्मबद्ध ही रहता है। उस कर्म बंध का नाश करने से शुद्ध बुद्ध स्वभाव को प्राप्त नहीं करता है। इसलिए जो सर्वथा शुद्ध स्वभाव को मानते हैं, उनका निराकरण कार्तिकेय परीक्षा ग्रंथ गाथा 200 से 202 में इस प्रकार प्रतिपादित किया गया और बताया कि यदि आत्मा अनादिकाल से सर्वथा शुद्ध स्वभावी है, तो सब जीवों द्वारा किया गया तप व चारित्र का पालन निष्फल हो जाएगा। यदि जीव सर्वथा शुद्ध है, तो वह शरीर को कैसे ग्रहण करता है, अनेक प्रकार के कर्मों को कैसे करता है, तथा कोई सुखी है कोई दुखी है, इस तरह नाना रूप कैसे होता है। अतः यही मत यथार्थ है कि सभी जीव अनादिकाल से कर्म से बंधे हुए हैं। इसी कारण वे संसार में भ्रमण करते हैं, किंतु एक दिन कर्म बंधन को तोड़कर जब निश्चल सिद्ध पद पाते हैं, तब शुद्ध होते हैं। इस प्रकार सिद्धांत के आधार पर ही इस गाथा में यह बताया गया है कि तप व संयम आदि द्वारा कर्म ग्रंथि का उच्छेद होता। कर्म से मुक्ति पाने या सांसारिक दुखों के उच्छेद के लिए तप व संयम आदि का आचरण अनिवार्य है, अन्यथा
कर्मच्छेद नहीं होगा। यह गाथा का सार है। इस तरह हे भगवरानी, यदि संसार भ्रमण से मुक्ति होने की तुम्हारी चाह हो तो सभी तरह के प्रयत्न कर तप, संयम व शील का निर्दोष रूप से पालन करो। यह गाथा का तात्पर्य है। अब दृष्टांत दर्शन के माध्यम से शील गुण की महनीयता का प्रतिपादन अगली गाथा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय भगवान की